कहते हैं ज़िंदगी में भगवान, ऊपर वाला, रब, अल्लाह जो भी आप कहें, वो हर जगह खुद नहीं पहुंचते। लेकिन वो अगर आप एक नेक इंसान हो, अच्छे इंसान हो ना, तो वो आपके लिए किसी ना किसी के रूप में आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। तो आज सुबह से मेरा मूड किसी वजह से बहुत ख़राब था। मैं बहुत लो फील कर रही थी और कभी कभी दूसरों को मोटिवेशन देने वाले लोग भी मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान ऐसा है जो कंप्लीट है, जो बहुत खुश है। हर एक की ज़िंदगी में लो अप टाइम चलता रहता है। तो आज मेरी ज़िंदगी का वो एक दिन था कि मैं भी थोड़ा लो फील कर रही थी कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ घर में हालातों की वजह से या कुछ मेरे काम से रिलेटेड कुछ चल रहा था। तो आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ। तो क्या हुआ, मुझे ऑल ऑफ सडन किसका मैसेज आया? मुझे मैसेज आया मेरे एक फॉलोअर का, जो मेरे यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे साल देखते रहे हैं और वो कैबिन क्रू बनना चाहते थे। एंड गेस व्हाट, ही इज़ अ कैप्टन, ही इज़ अ पायलट विद एयर अरेबिया एंड ही इज़ माई फॉलोअर। और हम एक फ़्लाइट पे उनसे मिल भी चुके हैं। ही रिकॉग्नाइज्ड मी, ही रिकॉग्नाइज्ड माई सन, ही रिकॉग्नाइज्ड माई हस्बैंड। हमने फ्लाइट में खूब बातें की एंड देन ही गिफ्टेड मी वन टेडी विच इज़ केप्ट इन एट माई होम एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी इंसान जो आपसे इतने सालों से जुड़ा है, आपकी बातों को फॉलो करके उन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया, तो वो ऐसा लगता है कि आपने भी उनके साथ लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। दैट्स माई फीलिंग। तो आज उनका मुझे मैसेज आता है कि ममता जी कैसी हैं आप, हाउस एवरीथिंग। तो मुझे ना आपसे कोई बात करनी है, अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं भी बैठी हुई थी तो मैंने फटाफट से उनको कॉल लगा लिया। हाय, हाउ आर यू, बात शुरू हो गई हमारी। उनके कुछ एक क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ों को लेके उनको आंसर करते 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 हमारी बातें शुरू हो गई पुराने टाइम की वीडियोस को लेकर, कि उनके मॉम ने मेरी कौन कौन से वीडियोस देखे हैं, उनको मेरी कौन कौन सी वीडियोस इंस्पायर करती हैं। अहान को जैसे मैं रेज कर रही हूँ उन वीडियोस के ऊपर, जो मेरी मेरी अभी करंट वीडियोस हैं वो सारी वो अभी भी देखते हैं। तो उनके बारे में बात शुरू हो गई। तो बातें करते 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 हम उन बातों तक पहुंच गए कि इन अ वे आई फेल्ट कि ही इज़ मोटिवेटिंग मी। क्योंकि उन्होंने मेरी कई ऐसी वीडियोस का जिक्र किया कि जिनसे लोगों को हेल्प मिली, लोग कैबिन क्रू बने या ज़िंदगी में मोटिवेट होके उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए या आगे बढ़ गए ज़िंदगी में। जब वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बार बार बताई ना, तो इन अ वे जो मैं लो फील कर रही थी ना, तो वो चीज़ से मैं धीरे धीरे बाहर निकल गई। And then guess what? I thanked him. I told him, I said, listen, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज आपने मेरी सोल को एलिवेट कर दिया। मैं आज सुबह से थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही थी और आपका फ़ोन आने के बाद से हमारी अराउंड आई थिंक 30 मिनट्स बात हुई होगी। और हमारी बात होते 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 मेरा मूड इतना चीयरफुल हो गया कि सी आई एम मेकिंग अ वीडियो। और इस वीडियो के पीछे का कारण भी वही है। आई टोल्ड हिम, आई सेड कैन यू डू मी वन फेवर। मैं ना बहुत टाइम से लंबे वीडियोस नहीं बना रही हूँ एंड आई एम श्योर जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मेरे लंबे वीडियोस को बहुत मिस करते हैं कि ममता जी बैठ के हमसे बात करें, हमें अपनी दिनचर्या बताएं या क्या कर रही हैं बताएं, या दुबई जब घूम रही है वो बताएं। तो वो आजकल नहीं बता रही है। तो मैं क्या, लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही बिकॉज मैं थोड़ी बिजी थी, या मैं शॉर्ट वीडियोस आजकल ज़्यादा बनाती हूँ अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं क्या, अब आपने, यू बीइंग माई फॉलोअर, हैव टू पुश मी। मैंने उनको ये काम दे दिया कि आपने मुझे आगे से बताना है कि कौन से वीडियोस, तो किन टॉपिक्स के ऊपर मैं बनाऊं। तो देन ही स्माइल्ड, ही सेड, कह रहे आज का बेस्ट टॉपिक है जो हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी, के ऊपर वाला हम सबके लिए किसी ना किसी को एक जरिया बना के भेजता है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। तो देन आई एम कीपिंग माई प्रॉमिस नाउ। आई एम श्योर ही इज गोना वॉच दैट वीडियो, हिज मॉम इज गोना वॉच दैट वीडियो। आई एम नॉट गिविंग अ नेम ऑन द वीडियो बट या यू नो हु आई मीन, यू विल बी वॉचिंग मी। सो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। तो मेरा मैसेज आप सबको क्या है कि कभी भी जब हम लो फील करते हैं ना, वी डोंट नीड भीड़ भाड़। हमें 100 लोग नहीं चाहिए जिनके पास जाएं और अपने दुखड़े हम उनको सुनाएं। नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक अगर करोड़ों लोगों में सिर्फ एक इंसान भी आपको ज़िंदगी में, आपकी पूरी ज़िंदगी में मिल जाए ना, जो आपको समझ सके, आपकी बातों के साथ कनेक्ट कर सके, आई थिंक इट्स वर्थ इट। उस लड़के की भी यही नेचर है कि वो भी भीड़ में बिलीव नहीं करता और मैं भी भीड़ में बिलीव नहीं करती। मैं भी किसी एक इंसान पे ही भरोसा करती हूँ, उसको अपने साथ लेके चलती हूँ और अपनी एनर्जी लोगों पे वेस्ट नहीं करती। एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम एंड यू पीपल हु आर वॉचिंग मी कैन ऑल्सो डू द सेम। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियां तो हम सब फेस करते ही करते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि किस बात की परेशानी मुझे क्या तंग कर रहा है। तो
अभी पिछले 1 डेढ़ महीने से आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी, और वहाँ पे कुछ चीज़ें वर नॉट गोइंग एज पर व्हाट आई वांटेड देम टू बी। तो थोड़ा कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ, पीछे बैक होम भी कुछ ऐसा चल रहा था जो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस आउट ज़्यादा कर रहा था। तो आई मेड अ डिसीजन येस्टरडे, आई वेंट एंड आई टोल्ड देम दैट आई विल नॉट बी continuing my job and I today picked up my stuff from the office and I came home। तो मैं अपना सामान आज उठा के अपने ऑफिस से जब घर लेके आई ना, तो वो एक फीलिंग बड़ी हैवी फीलिंग होती है, क्योंकि आप कभी ये सोच के काम पे नहीं जाते हो कि आपने यहाँ से निकलना है या आपने छोड़ देना है। लेकिन गेस व्हाट, अगेन आई विल से, ऊपर वाले की मर्जी, ऊपर वाला हमेशा आपके लिए वो डिसाइड करता है जो आपके लिए बेस्ट होता है। तो कभी कभी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना लाइफ में, जैसे मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, आई वॉज फीलिंग लिटिल कन्फ्यूज्ड या हैवी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इससे निकल जाना चाहिए। और कभी कभी कुछ सालों के बाद जब हम रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई थी, तो उसके पीछे का कारण भी बहुत बड़ा ही होता है। ऊपर वाले ने आपके लिए, मेरे लिए हमेशा कुछ अच्छा सोच के रखा होता है जो इस टाइम पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो हो सकता है परमात्मा ने मुझे 1 महीने के लिए एक सर्टन जगह पे बिठाया कुछ सीखने के लिए, और अभी आज अगर वहाँ पे मैं नहीं हूँ तो उसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है, और आने वाले टाइम में उसने मेरे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। दैट्स माई फेथ एंड बिलीव। तो चलिए, अभी मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि किस तरह के वीडियोस आपको देखने पसंद है, कि किन चीज़ों के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से वीडियोस बनाऊं। आई नो आई एम नॉट पोस्टिंग सो मनी वीडियोस नाउ डेज, लॉन्ग वंस। छोटे वीडियोस तो मेरे आते ही रहते हैं, बाकी सारे चैनल्स मेरे एक्टिव हैं, सिर्फ लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है, जब भी मैं बाहर कहीं जाती हूँ, कोई अच्छी खूबसूरत जगह है, अभी मैं एक ट्रिप भी निकाल के आई हूँ किसी बाहर कंट्री का, इशू क्या आ रहा है कि उसको 2 तरीके से रिकॉर्ड करना मुझे मुश्किल होता है। अगर फ़ोन को मैं इस तरह से रख के, जो यूट्यूब का फ्रेम है, इस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसमें से रील्स बनाना मुश्किल है। अगर मैं उसको रील्स के स्टाइल में रिकॉर्ड करती हूँ तो ओनली शॉर्ट्स के ऊपर ही डाल सकती हूँ। सो दैट्स द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आर फेसिंग, जिसकी वजह से अब लंबे वीडियोस थोड़े कम हो गए, क्योंकि सेम चीज़ को आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, कि एक बार आप यूट्यूब के लिए रिपीट करो फिर उसको दूसरे फ्रेम में आप रिपीट करके रिकॉर्ड करो। इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने ट्राई किया है मेरे 2 ट्रिप्स पे, जो मैंने अपने पास्ट में अभी 2 सोलो ट्रिप किए थे, मैंने ट्राई किया, बट इट्स रियली एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग। तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि इंसान सेम चीज़ को बार बार रिपीट करे। तो शॉर्ट वीडियोस तो मैं अभी डाल ही रही हूँ आप सबके लिए मेरे सारे सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, लेकिन लॉन्ग वीडियोस थोड़े कम हो गए थे। तो अभी आई थिंक इट्स द टाइम कि थोड़ा सा टाइम निकाला जाए और थोड़े से वीडियो आप सबके लिए बनाए जाएँ। बाकी किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मेरे साथ अच्छी लगती हैं, आप मुझे वो बताना, एंड देन आई स्टार्ट पोस्टिंग अगेन। एंड थैंक यू सो मच माय वेल विशर, माय फैन, नॉट माय फैन, माय I would say brother, for your call, and thank you for motivating me and elevating my soul, and keep on doing that, not only to me, to others also. I think in today's world people need this the most, कि कोई अगर लो फील कर रहा है तो दूसरा आके उनकी सोल को एलिवेट करे और उनको दोबारा से अलाइव फील कराए, अच्छा फील कराए, हैप्पी फील कराए। दैट इज़ आवर मेन मोटिव एंड एम ऑफ लाइफ। पैसा, शोहरत, घर बार आए और गए, लेकिन हमारे गुड कर्मास और ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमारे साथ आज हैं और हमारे साथ ही जाएंगे जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। सो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। बाय फॉर नाउ।